हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शशांक। आज का जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है हमारा आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स AFHQ के। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी लड़कों की कि AFHQ में आखिर क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या वर्क कल्चर है, कैसे काम होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो इस वीडियो में एज अ होल हम AFHQ को कवर करेंगे ताकि कुछ हद तक कोशिश की जाएगी कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर AFHQ है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो AFHQ में आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो दो ग्रेड पे होती है, ग्रेड डी एंड ग्रेड सी। ग्रेड डी में जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो होगी 2400 ग्रेड पे एंड ग्रेड सी में जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो होगी आपकी 4600 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे मीन्स 2400 ग्रेड पे आपकी इनहैंड सैलरी बनती है लगभग 43,000 एंड वहीं आपकी 4600 ग्रेड पे मीन्स 4600 ग्रेड पे आपकी इनहैंड सैलरी बनती है लगभग 65 to 68K के बीच में। सो ये बेसिक सैलरी है जो कि आपको AFHQ में ज्वाइन होने के बाद इन हैंड मिलेगी। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। एज ए स्टेनोग्राफर आखिर क्या काम करना पड़ता है आपको AFHQ में। तो पहली चीज़ तो ये कि स्टेनोग्राफर आप कोई भी डिपार्टमेंट का ले लो, AFHQ या कोई भी, काम सबका सेम ही होता है। जाहिर सी बात है, पर्सनल असिस्टेंट के कैडर में हो आप, तो आप जिस ऑफिसर से अटैच होगे उसके ही काम आपको करने हैं। लाइक उसका क्लेम सबमिट करना हो गया, ऑफिस के बिल्स होते हैं उसके रिलेटेड वो सबमिट करना हो गया, एंड कोई फाइल है उसके रिगार्डिंग नोटिंग बनाना हो गया, नोट बनाना हो गया, उसका कुछ लेटर फॉरवर्ड करना है तो उसका ड्राफ्ट बनाना हो गया, फैक्स बनाना हो गया। सो ये रिलेटेड चीज़ें आपको ऑफिसर्स के करनी होती है। मोर ओवर, जिस सेक्शन से आप अलॉटेड होगे तो उस सेक्शन के भी कुछ फाइल वर्क्स होते हैं, तो वो भी आपको देखना होता है, बिकॉज ऑफिसर आपको उससे रिलेटेड भी काम देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एज ए स्टाफ भी हो उसमें, तो उस सेक्शन का भी कुछ काम हो सकता है। बट ये यहाँ पे एक वर्क प्रेशर का काम रोल प्ले करता है। लाइक ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में अलॉटेड हो, तो उस हिसाब से वर्कलोड वेराई कर सकता है। बट अगर एज अ वर्कलोड बात करें तो कोई इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। हाँ, ओकेजनली वर्कलोड आता है, ऐसी बात भी नहीं, वर्कलोड होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है, आप ये ना मानो कि 5:30 बजे छुट्टी है तो 5:30 बजे छुट्टी हो जानी, कभी कभी 6, 6:30, 7 भी बज जाता है। लाइक कोई इंपॉर्टेंट फाइल आ गया, कुछ भी आ गया और अर्जेंसी उसको करना है। जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हो तो समझ सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसा मिनिस्ट्री जो 24/7 काम कर रही है। डिफेंस 24/7 काम कर रही है। कोई इसका मोहताज नहीं है कि 5:30 है तो उसके बजे के बाद कुछ होना ही नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल आ जाती है, कुछ भी हो जाता है जिसको अर्जेंसी होती है काम करने की, तो 5:30 की जगह हो सकता है आपको 6:30 बजे या 7 बजे छोड़ा जाए। बट ये ओकेजनली है, मतलब वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन है। नहीं तो आपका 9 to 5:30 का जो नॉर्मल शेड्यूल है उसमें आपको काम करना होता है। बात आती है वर्क कल्चर की, तो जाहिर सी बात है आप फौजियों के साथ काम कर रहे हो तो वर्क कल्चर तो मतलब डिसिप्लिन तो आपको रहना पड़ेगा। अगर 9 बजे ऑफिस खुल रहा है तो 9 बजे आपको रिपोर्ट करना ही करना है, और 5:30 बजे बंद हो रहा है तो 5:30 बजे ही आप ऑफिस छोड़ के जाओगे। एंड आई थिंक सो कि इंपॉर्टेंट भी है, ये होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपका सैलरी ले रहे हो सरकार से तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिर आप पूरे टाइम उसको दो तो जिस तरह आपका पैसा ले रहे हो। एंड मोर ओवर ये आपको लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेगी, आपका रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा। लाइक मेरा खुद हो गया, मैं बहुत ही कैजुअल टाइप का बंदा था, अभी भी हूँ उतना, लेकिन बट ये कि मेरा रूटीन सेट है। तो 9 बजे पहुँचना होता है तो मेरा ये रहता है कि आप 9 बजे तक पहुँच ही जाना है। लाइक बाकी जैसे सिविल आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, हाँ उसमें थोड़ी बहुत वो लोग छूट रख लेते हैं, बट इसमें ऐसी कुछ एज सच छूट नहीं है। तो कैजुअल अप्रोच यहाँ पर नहीं चलता है, डिसिप्लिन, ऑन टाइम चीज़ें होनी चाहिए। फाइल मतलब चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक वे से यहाँ पे करी जाती है। कोई कैजुअल अप्रोच नहीं होता कि लाइक कोई फाइल आ गई तो कहनी ठीक है आज नहीं कल कर देंगे परसों नहीं। फाइल आई उसके साथ एक टाइम भी रहेगा कि इतने टाइम में कर देना है तो कर देना है। चाहे से बात है आप डिफेंस से रिलेटेड हो तो समझ सकते हो कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट आपका भी रोल है उसमें। सो ये एक वर्कलोड क्या कहना है इसको, एक तरीके से कह सकते हो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि लाइक आपका हमेशा ही रहेगा कि 9 बजे गए और 6 बजे छूट रहा है, 7 बजे छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल 9 to 5:30 वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन है। बात आती है हमारे स्टेनोग्राफर कैडर में आके प्रमोशन की। तो अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के थ्रू आप ज्वाइन करते हो तो विद इन 14 to 15 ईयर्स आप एज अ PS अपने आप को देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट जो हमारा प्रमोशन होता है PPS एंड सीनियर PPS का, वो टाइम बेस्ड क्या कहते हैं आपका जो वैकेंसीज है ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करती है कि लाइक आपकी सीनियरिटी लिस्ट क्या बनती है, और ऊपर जो PPS और सीनियर PPS हैं उस रेंज में वैकेंसीज हैं, आप उस वैकेंसीज पे लाइक कर रहे हो तो आप प्रमोट कर दिए जाओगे। सो बेसिक फंडा प्रमोशन का सिंपल सा है। अब बात आती है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। AFHQ क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने की एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है जो कि बाकी स्टेनोग्राफर्स से आपको आगे करती है। वो ये है कि आप लगभग ये मान के चल सकते हो कि महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। कैसे
कैंटीन कार्ड प्रोवाइड होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एक्सेसिबल है। उस कैंटीन कार्ड से जो अमाउंट का आइटम लाइक कोई एक डीओ भी ले लेते हैं, वो 400 का हमें मार्केट में मिलता है, वो हमें वहीं कैंटीन में लगभग 200 से 250 के बीच में मिलता है। लगभग 50 to 60% के रेट में हमें सामान मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बचतें करा देता है। सो ये एक एडिशनल पर्क है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन करने का। मोर ओवर एक आपके नाम के साथ टैग लग जाता है डिफेंस का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो अपनी भाषा में बोले तो जलवेदार लगता है। सो आई थिंक सो कि जितना कवर कर सकता था AFHQ का शॉर्ट में और एक्यूरेटली वो के मैंने किया। स्टिल अगर कुछ बचा रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। SSC स्टेनो 2023 के रिगार्डिंग हमने फ्री बैच चालू कर रखा है जिसमें GK इंग्लिश एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम के रियल ID से आप मुझे या अनिहन सर को अपना कोई भी एडमिट कार्ड DM कर सकते हैं एंड आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।